हेलो फ्रेंड, मैं रवि मेहता। रीजनिंग विद रवि सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था और उसमें आप लोगों का बहुत सपोर्ट भी मिला, उसमें अच्छी सराहना भी मिली। ठीक है, बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि बस उस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि देखो जितने बच्चे उस चैनल पे ऐड होंगे उतना ही पढ़ाने में मुझे अच्छा लगेगा और पढ़ाने में जोश भी बना हुआ रहेगा मेरे अंदर। ठीक है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा उसे सब्सक्राइब करें और उसे शेयर करें। अब जैसा मैंने उस दिन बताया था आप लोगों को कि 1-2 दिन बाद में मैं आप लोगों को देखो वीडियो डालना स्टार्ट कर दूंगा टॉपिक वाइज टॉपिक, और हम लोग देखो आज से कंटिन्यू रहेंगे अपने कंटिन्यू टॉपिक वाइज एक वीडियो आप लोगों के पास आता रहेगा। और देखो कुछ दिन बाद में अपन कोशिश करेंगे कि फिर देखो थोड़े ही दिन बाद अपन लाइव आ जाए और लाइव आके कंटिन्यू साथ में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, तो चलो हम लोग देखो ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए चलते हैं सीधा टॉपिक के ऊपर। और आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कैलेंडर का टॉपिक। तो हम लोग सबसे पहले टॉपिक उठा रहे हैं कैलेंडर। आप लोग ध्यान रखना, देखो जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग तो वैसा वैसा पढ़ते रहना, सारी बातें वैसे वैसे ध्यान रखना। अपन रीजनिंग को इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप लोग जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे यदि पढ़ते रहो ना तो रीजनिंग के एक मास्टर बन जाओगे आप लोग। ठीक है, उसमें कुछ बाकी नहीं छोड़ेंगे हम लोग, पूरा बेसिक से लेके पूरी थ्योरी पूरे क्वेश्चन कराऊंगा मैं हर टॉपिक के अंदर और हर उसका पूरा बेसिक क्लियर करेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देखो सीधा टॉपिक पे चलते हैं और हमारा टॉपिक आया आज कैलेंडर का टॉपिक उठाते हैं हम लोग। स्टार्ट कर रहे हैं देखो कैलेंडर। तो टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग कैलेंडर। अब कैलेंडर वाले टॉपिक की हम लोग बात करें तो देखो कैलेंडर के टॉपिक में हमारे पास जो ईयर होते हैं ना वो ईयर होते हैं 2 टाइप के। एक तो होता है नॉर्मल ईयर और एक होता है लीप ईयर। अब बहुत सारे बच्चों को तो यही पता होता है कि देखो इनकी जो पहचान करनी होती है ना मैं लीप ईयर और नॉर्मल ईयर की, तो बहुत सारे बच्चों को तो क्या पता होता है कि 4 से डिवाइड कर दो, जिसमें 4 का भाग चला गया वो क्या हो जाएगा लीप, और जिसमें 4 का भाग नहीं गया वो क्या हो जाएगा नॉर्मल। लेकिन बच्चों देखो ऐसा नहीं होता कि हमेशा 4 से डिवाइड जो भी हो जाएगा उसमें देखो वो लीप हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं तो हमारे पास जैसे ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 1700 लिख दिया। अब लोग इसमें आप लोग 4 से डिवाइड करोगे ना तो 4 से डिवाइड तो ये हो रहा है, 4 से डिवाइड तो ये भी हो रहा है, लेकिन ये लीप नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमारी क्या है सेंचुरी, और जो सेंचुरी होती है ना उसको चेक करने के लिए 4 से डिवाइड कभी नहीं करना होगा आप लोगों को। हमारे होता क्या है सिस्टम यूँ चलता है कि कोई भी ईयर आ गया, कोई भी वर्ष आ गया तो उसको चेक करने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं हम लोग। कोई भी ईयर आएगा उसको चेक करने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे, और यदि कोई सेंचुरी आ गई ना जैसे ये सेंचुरी हमारी, उसको चेक करने के लिए कभी भी 4 से डिवाइड नहीं करते हम लोग, उसको चेक करने के लिए हम लोग 400 से डिवाइड करते हैं। देखो कोई भी सेंचुरी आएगी तो उसको चेक करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे हम लोग 400 से। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को इसी का बेसिक बताता हूँ ऐसा करते क्यों हैं, कि किसी ईयर को चेक करने के लिए 4 से डिवाइड क्यों करते हैं और किसी सेंचुरी को चेक करने के लिए 400 से डिवाइड क्यों करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले हम लोग इसको क्लियर करें तो हमारे देखो एक जो नॉर्मल ईयर होता है आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो एक नॉर्मल ईयर है वो 365 दिन और लगभग 6 घंटे का होता है। हमारा जो नॉर्मल ईयर होता है उसकी कंडीशन क्या होती है 365 दिन और लगभग 6 घंटे की होती है। ठीक है भाई, हमारा जो एक वर्ष होता है वो 365 दिन में कंप्लीट नहीं होता है, उसके अंदर हमारे 6 घंटे और एक्स्ट्रा चलते हैं। अब ये हमेशा देखो ये हम हर वर्ष में 6 घंटे एक्स्ट्रा चलेंगे ये। तो अब जैसे हमारे पास अगला वर्ष आएगा इसमें भी क्या होगा बताओ, वही 365 दिन और 6 घंटे। जैसे हमारे पास तीसरा वर्ष आया उसमें भी क्या होगा, वही 365 दिन और 6 घंटे। और जैसे ही चौथा वर्ष आया इसमें भी क्या होगा 365 दिन और 6 घंटे। अब ध्यान से देखना बच्चों आप लोग कि हमारे पास पहले वर्ष में कितने ज़्यादा हो गए थे 6 घंटे ज़्यादा हो गए थे। दूसरे वर्ष की बात करेंगे तो इसमें भी देखो आप लोग 6 आवर एक्स्ट्रा चल रहा है। तीसरे वर्ष में भी चलोगे तो वहाँ पे भी देखो 6 घंटे एक्स्ट्रा चल रहे हैं, और चौथे वर्ष में चलोगे तब वहाँ पे भी क्या चल रहा है 6 घंटे एक्स्ट्रा चल रहा है। तो आप लोग चेक करो हमारे पास जैसे ही ये देखो 4 वर्ष कंप्लीट हुए तो 4 वर्ष कंप्लीट होने के बाद में बताओ जो एक्स्ट्रा टाइम चल रहा था ये कितना हो गया 24 आवर्स का हो गया क्या भाई। हमारे पास जैसे
4 आवर्स कंप्लीट हुए तो हमारे पास बताओ ये 24 आवर्स एक्स्ट्रा हो गए ना, ठीक है ना। तो हमारे क्या हुआ भाई, देखो पहले वर्ष में 6 घंटे एक्स्ट्रा हो गए, दूसरे वर्ष में आएंगे ना तो 6 तो पहले से थे और 6 ये हो गए, तो दोनों मिलाकर कितने हो गए, 12 घंटे एक्स्ट्रा। अब तीसरे वर्ष में आएंगे ना तो देखो दूसरे वर्ष तक 12 घंटे हो गए थे और तीसरे वर्ष में 6 घंटे ऐड होते ही देखो कितने हो गए, 18 घंटे। और चौथे वर्ष में देखो आती 6 घंटे फिर से हो गए, तो 18 और 6 इसके ये मिलाकर कितने हो गए हमारे पास 24 आवर्स। तो हमारे जैसे 4 वर्ष होते हैं, 4 वर्ष कंप्लीट होने के बाद में देखो ये 24 आवर्स एक्स्ट्रा हो जाता है। तो बच्चों हम लोग यूँ कह सकते हैं क्या कि 24 घंटे के अंदर तो एक दिन हो गया कंप्लीट। तो ऐसे भी तो कह सकते हैं ना इस बात को कि 4 वर्ष होते ही हमारे पास एक दिन और एक्स्ट्रा हो जाता है। तो जो दिन एक्स्ट्रा होगा ना तो उसमें क्या करेगा, यहाँ पर उस दिन को यहाँ पर ऐड कर देगा। ये उस दिन को क्या करेगा भाई, यहाँ पर 365 दिन और एक दिन और हो गया ना, तो ये क्या हो गया, इन दोनों को ऐड करके हमारा जो चौथा वर्ष होता है ये 366 दिन का हो जाएगा। जो हमारा चौथा वर्ष होगा वो कितने दिन का हो जाएगा, 366 दिन का, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीप ईयर बोलेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीप ईयर। अब लीप ईयर में हम लोग देखो अब 4 से डिवाइड क्यों करते हैं, अब बात समझ में आ जाएगी आप लोगों को। लीप ईयर में 4 से डिवाइड इसलिए करते हैं हम लोग क्योंकि हमारे पास देखो ये 4 साल में एक बार आता है। लीप ईयर में 4 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि 4 साल में एक बार आया। और 4 साल में एक बार क्यों आया ये भी आप लोगों को देखो ये कहानी समझ में आ गई होगी, क्योंकि 6 घंटे एक्स्ट्रा चल रहे थे तो 4 साल होते होते क्या हो गया, ये 24 घंटे हो गए, तो एक दिन हो गया। तो उसको क्या किया इसने, चौथे वर्ष के अंदर इस दिन को बढ़ा दिया और 366 दिन कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया हमारा ईयर की पहचान करना कि ईयर में 4 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि देखो ये 4 साल में एक बार आया इसलिए। फिर हम लोग बात करते हैं कि हम लोग फिर सेंचुरी में 400 से डिवाइड क्यों करते हैं। भाई जब हमारे पास 4 वर्ष में एक बार लीप ईयर आया तो इसमें 4 का भाग दे दिया, लेकिन फिर हमारे पास सेंचुरी में क्या हुआ, सेंचुरी में 4 से डिवाइड क्यों किया। तो सेंचुरी में 4 से डिवाइड क्यों किया, अब मैं आप लोगों को उसका कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ। तो ध्यान से देखो बच्चों, मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था कि 365 दिन और 6 घंटे बताया था ना। तो नोटिस करो जब भी मैं यहाँ पर 6 घंटे लिख रहा था तो मैं बार बार ये बोल रहा था कि लगभग 6 घंटे होते हैं। जब भी मैं यहाँ पर 6 घंटे बोल रहा था तब क्या बता रहा था मैं आप लोगों को कि देखो लगभग 6 घंटे होते हैं। अब यदि हम लोग एक्चुअल बात करेंगे ना तो अपने पास एक्चुअल में ये 6 घंटे नहीं हो पाएंगे। यदि अब हम लोग एक्चुअल घड़ी के हिसाब से चलेंगे तो उस हिसाब से देखो होता क्या है, हमारे पास जो एक वर्ष होता है ना वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45 सेकंड का होता है। क्या होता है, 5 घंटे 48 मिनट और 45 सेकंड का होता है। ठीक है बच्चों, भाई ये तो क्या हुआ, लगभग 6 घंटे बता रहा था मैं आप लोगों को। लेकिन यदि हम लोग एक्चुअल बात करें इसकी तो एक्चुअल में तो क्या होता है, 6 घंटे की जगह क्या होता है, 5 घंटे 48 मिनट का ही हो पाता है। अब मुझे आप लोग ही बताओ बच्चों कि हमारे पास 6 घंटे के हिसाब से चलेंगे तो 6 घंटे के हिसाब से तो 4 साल बाद 24 घंटे आ रहे थे। लेकिन यदि एक्चुअल टाइम के हिसाब से चलेंगे तो 5 घंटे 48 मिनट ही हो रही है। तो इसके हिसाब से क्या आप लोगों के पास 4 साल बाद 24 घंटे हो जाएंगे क्या। भाई इसके हिसाब से तो आप लोगों के पास 4 साल में देखो 24 घंटे नहीं हो पाएंगे ना। यहाँ पर देखो इसके हिसाब से चलोगे ना आप लोग तो इसके हिसाब से आप लोगों का होगा 23 घंटे 15 मिनट और 2 सेकंड होगी। क्या होगा, 23 घंटे 15 मिनट और 2 सेकंड ही हो पाएगी। अब ध्यान से समझना आप लोग, भाई हमारे पास होता क्या है कैलेंडर में, जैसे ही 4 वर्ष कंप्लीट होते हैं हम लोग चौथा वर्ष में एक दिन बढ़ा देते हैं। हमेशा क्या करते हैं, चौथे वर्ष में एक दिन बढ़ा देते हैं। लेकिन अब एक्चुअल बात करेंगे तो बताओ क्या 4 वर्ष पूरे हुए तब तक क्या एक दिन का टाइम हो गया था क्या हमारे पास, बताओ हुआ तो कितना था, 23 घंटे और 15 मिनट का ही हुआ था लगभग। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने किया क्या, कैलेंडर में बताओ पूरा एक दिन बढ़ा दिया, मतलब 24 घंटे बढ़ा दिया, जबकि बताओ 24 घंटे तो कंप्लीट हुए ही नहीं थे। हमारे पास तो 45 मिनट कम पड़ रही थी और फिर भी हम लोगों ने तो इधर बढ़ाया है। पता है आप लोगों को, जैसे चौथा वर्ष आता है हमारे 366 दिन का हो जाता है, वो एक दिन बढ़ा के कर देता है। लेकिन अब आप लोग ही देखो, बताओ एक दिन बढ़ने का टाइम हो गया था क्या, बिल्कुल नहीं होता ना, लेकिन फिर भी उसने तो बढ़ा दिया। तो अब हम लोग यूँ कह सकते हैं क्या कि हमारा कैलेंडर तो गलत हो गया, हमारा कैलेंडर तो क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि 4 साल के अंदर बताओ वो तो पूरे 24 घंटे बढ़ा दिया, जबकि 24 घंटे तो हुए ही नहीं थे, 45 मिनट कम पड़ रही थी, लेकिन फिर भी इसने तो बढ़ा दिया। तो अब वो क्या करेगा, देखो जिस हिसाब से इसने बढ़ाया ना इस हिसाब से आप लोग चेक करो। भाई हर वर्ष ही देखो ना आप लोग, हमेशा देखो हर साल देखो यहाँ पर 12 मिनट का फर्क पड़ेगा।
हर साल क्या पड़ेगा, देखो 12 मिनट का फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो फ़र्क पड़ रहा है इससे हमारा कैलेंडर आगे जा रहा है, क्योंकि देखो हमारे पास एक्चुअल में तो 23 घंटे हो रहे हैं और कैलेंडर में क्या कर रहा है 24 घंटे बढ़ा रहा है। तो हमारा तो कैलेंडर बताओ एक्चुअल टाइम से आगे निकल गया ना, और ये हमेशा आगे निकलता ही रहेगा भाई। ये वाली आप लोग कैलकुलेशन देखोगे तो इसके हिसाब से तो हमारा कैलेंडर हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। तो यूँ आगे बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, तो इस स्पीड से जो बढ़ेगा ना ये, तो यूँ आगे बढ़ता रहेगा और बढ़ता 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 जब तक हमारे पास कंप्लीट 400 वर्ष हो जाएंगे, जब तक हमारे पास कंप्लीट 400 वर्ष हो जाएंगे ना, तब तक अपना कैलेंडर है ना एक्चुअल टाइम से 3 दिन आगे निकल जाएगा। जब तक हमारे पास 400 वर्ष होंगे तब तक अपना कैलेंडर एक्चुअल टाइम से कितना आगे निकल गया, 3 दिन आगे निकल गया। जबकि होना क्या चाहिए, अपना कैलेंडर और एक्चुअल टाइम बिल्कुल बराबर चलना चाहिए। जबकि अपने हो क्या रहा है, अपना कैलेंडर देखो 400 वर्षों के अंदर 3 दिन आगे निकल गया। ठीक है, ये देखो इस टाइम के डिफरेंस की वजह से। अब वो क्या करेगा, जो आगे निकल गया ना इसको वापस देखो बराबर लेकर आएगा, और इसको बराबर लाने के चक्कर में क्या करना पड़ेगा उसको, जो 3 दिन कैलेंडर में एक्स्ट्रा हो गए इन तीनों दिनों को वो कैलेंडर से उसको हटाना पड़ेगा। जो 3 दिन कैलेंडर में एक्स्ट्रा हो गए इन तीनों दिनों को वो कैलेंडर से हटाना पड़ेगा। और ये देखो अब ये हटाएगा कहाँ से, अब सुनना ध्यान से, अब ये हटाएगा कहाँ से, ये हटाएगा सेंचुरियों में से। कहाँ से हटाएगा, सेंचुरियों में से। जैसे हमारे पास पहली सेंचुरी आई, पहली सेंचुरी कौन सी आएगी, 100वां वर्ष। अब 100वां वर्ष देखो आप लोग यदि इस कैलकुलेशन के हिसाब से देखोगे तो इसके हिसाब से तो इसमें 4 का भाग दो, पूरा पूरा जा रहा है भाई, पूरा पूरा जा रहा है, तो इसके हिसाब से तो हमारे 366 दिन हो जाने चाहिए। ठीक है, लेकिन इसको करना क्या है, देखो 3 दिन हटाना है ना, तो एक दिन तो ये यहाँ से हटाएगा और एक दिन हटाते ये कितने बच गया, 365 दिन। और बताओ 365 दिन बचेगा तो नॉर्मल ईयर हो जाएगा क्या भाई, 365 ही बचेगा तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल ईयर। तो ध्यान रखना हमारा जो 100वां वर्ष होता है ना, ये कभी भी लीप नहीं होता है, ये कौन सा होता है, नॉर्मल ही होता है। और नॉर्मली ये क्यों हो गया, क्योंकि उसको देखो 3 दिन हटाना था तो एक दिन तो उसने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, अब जैसे हमारी दूसरी सेंचुरी आई, बताओ इसमें भी 4 का भाग तो पूरा पूरा जाएगा भाई, उस कैलकुलेशन के हिसाब से तो ये भी हमारा 366 दिन का होना चाहिए। लेकिन क्या करेगा, इसको 3 दिन हटाना है तो हमारा देखो एक दिन यहाँ से हटाया और इसको भी कितना रख लिया, 365 का ही रख लिया। तो हमारा दूसरा भी क्या हो गया, दूसरी सेंचुरी भी नॉर्मल सेंचुरी रह गई। ठीक है, क्योंकि ये भी 365 दिन की हो पाई। हमारे पास जैसे ही तीसरी सेंचुरी आएगी, बताओ इसमें भी 4 का भाग जा रहा है, ये भी 366 दिन की होनी चाहिए थी। लेकिन उसको क्या करना है, फिर से वही 3 दिन हटाना है, तो एक दिन यहाँ से भी हटाएगा वो, और ये भी कितने का रह गया, 365 का ही रह गया। तो हमारे पास जो ये वाली सेंचुरी है वो भी 365 दिन की रह गई। तो बताओ ये भी कौन सी होगी, नॉर्मली रह गई। ठीक है, अब हमारे पास जैसे चौथी सेंचुरी आई, देखो ये भी 365 की, वो 366 की होनी चाहिए थी, ये भी कितने की होनी चाहिए थी, 366 की होनी चाहिए थी, क्योंकि 4 का भाग तो इसमें भी जा रहा है। ठीक है, अब हमें देखो 400 वर्षों के अंदर से दिन कितने हटाने थे, 3 दिन हटाने थे, और हमारे आप लोग चेक करो 3 दिन हट चुके ना, 3 दिन तो हम लोगों ने हटा दिया। अब हमारे पास हटाने के लिए कुछ ही नहीं रहा ना, तो ये फिर हमारे 366 की ही रह जाएगी। ये कितने की रह जाएगी, 366 की ही रह जाएगी। तो फिर बताओ अब ये 366 की हो गई, तो इसको हम लोग क्या लीप सेंचुरी कह सकते हैं ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लीप सेंचुरी बोलेंगे। तो अब देखो समझना, अब आप लोगों का कॉन्सेप्ट निकल के आएगा कि हमारे पास जैसे 4 वर्ष में एक बार लीप ईयर आया, तो हम लोगों ने क्या किया, इसमें 4 का भाग दे दिया लीप ईयर निकालने के लिए। ठीक है, तो ये चौथा वर्ष लीप होता है। वैसे ही अपने सेंचुरी को चेक करोगे ना आप लोग तो सेंचुरी में भी क्या होता है बच्चों, कि जैसे 4 वर्ष में एक लीप ईयर बना था, वैसे ही आप लोग नोटिस करो 4 सेंचुरी के अंदर केवल और केवल एक ही सेंचुरी लीप बनी आप लोगों की। वैसे ही क्या हुआ कि 4 सेंचुरी में से केवल और केवल एक ही सेंचुरी क्या बन पाई, लीप सेंचुरी बन पाई। तो इसमें 4 का भाग इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पर देखो 4 वर्ष में एक बार लीप ईयर आया। अब सेंचुरी में 400 का भाग इसलिए देंगे क्योंकि देखो ये 400 सालों के अंदर केवल एक ही सेंचुरी लीप आती है, क्योंकि 400 सालों में एक ही सेंचुरी क्या बन पाती है, लीप बन पाती है। ठीक है, तो देखो अब ये तो मैंने आप लोगों को बताया कॉन्सेप्ट, जो आप लोगों के कोई काम का नहीं था, केवल और केवल इसलिए बताया कि आप लोग देखो अपने आप से संतुष्ट रहे कि हम लोग 4 से डिवाइड क्यों करते हैं और उसमें सेंचुरी में 400 से डिवाइड क्यों करते हैं। ठीक है, अब आप लोगों के लिए काम की बात तो क्या थी, आप लोगों के लिए काम की बात तो केवल और केवल इतनी थी कि कोई भी ईयर आएगा उसको चेक करने के लिए किससे डिवाइड करना, हमेशा 4 से।
यदि पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो लीप, और यदि पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल। अब ऐसे ही हम लोग बात सेंचुरी की करेंगे। तो कोई भी सेंचुरी आएगी तो उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे। यदि पूरी पूरी डिवाइड हो गई तो क्या हो जाएगी, लीप सेंचुरी, और यदि पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल सेंचुरी। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई होगी आप लोगों को। अब इसी बात को मैं एक बार थोड़ा थोड़ा लिख के भी बता देता हूँ आप लोगों को। आप लोगों को तो जितना मैं बताऊँ ना, उस बातों को बस ध्यान से पढ़ते जाओ, ध्यान से इनको रट लो आप लोग, तो इसके बाहर कुछ बचेगा ही नहीं। अपनी पूरी रीजनिंग निकाल के रखेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब हम लोग चलते हैं, देखो कैलेंडर। अपना जो कैलेंडर होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो कौन सा होगा हमारा, नॉर्मल ईयर। एक तो होता है कौन सा, नॉर्मल ईयर, और एक कौन सा होता है अपना, लीप ईयर। तो देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको है ना हिंदी के अंदर है ना लीप ईयर का पता ही नहीं होता। उन लोगों को तो हिंदी में भी लीप ही बोलते हैं वो लोग, जबकि अपना जो लीप ईयर होता है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिवर्ष। कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अधिवर्ष के अंदर कोई भी कहानी पूछ लिया मैं, अब आप लोग क्वेश्चन में अधिवर्ष देखते ही सोचो कि देखो दो तो सुना था हम लोगों ने, नॉर्मल और लीप, ये तीसरा कौन सा आ गया। तो ध्यान रखना, अधिवर्ष है ना लीप को ही बोलते हैं। और अपना जो नॉर्मल ईयर होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, साधारण वर्ष। जो नॉर्मल ईयर होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, साधारण वर्ष। ठीक है ना, ये साधारण वर्ष हो गया और ये लीप ईयर हो गया। अब सबसे पहले बताता हूँ वही पहचानने का तरीका, ठीक है। जो अभी मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया था ना, इसी को समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो पहचानने का तरीका देखो, सबसे पहला पॉइंट, हमारे पास कोई भी ईयर होगा, हमारे पास कोई भी ईयर होगा, उसको चेक करने के लिए हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। हमारे पास कोई भी ईयर होगा उसको चेक करने के लिए हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। किसी भी वर्ष में हम लोगों ने 4 से डिवाइड किया, और 4 से डिवाइड करने के बाद यदि आप लोगों के पास रिमाइंडर बच गया, ठीक है, तो हमारा कौन सा ईयर हो जाएगा, वो नॉर्मल ईयर। मतलब किसी भी वर्ष में 4 का भाग दो, यदि पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल ईयर, उसमें रिमाइंडर बच जाना चाहिए। ऐसे ही देखो इस साइड, किसी भी ईयर के अंदर आप लोग किससे डिवाइड करो, 4 से, और 4 से डिवाइड करने के बाद यदि हमारे पास जो रिमाइंडर है वो नहीं बचना चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, लीप ईयर। किसी भी वर्ष में 4 का भाग दिया, पूरा पूरा भाग चला गया तो क्या हो जाएगा, लीप ईयर, और पूरा पूरा भाग नहीं गया, यदि उसमें रिमाइंडर बच गया तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल ईयर। ठीक है। अब जैसे मैं आप लोगों को देखो एग्जाम्पल लूँ, अब एग्जाम्पल लोगे तो हम लोगों ने यहाँ पर लिया 1981, ये ले लिया। अब हमें इसको चेक करना है कि अपना जो 1981 है ये नॉर्मल है कि लीप है। अब इसकी पहचान के लिए आप लोग क्या करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, और जब भी 4 से डिवाइड करोगे ना तो ध्यान रखना आप लोग 1981 में 4 से डिवाइड मत करना, आप लोग तो केवल और केवल 81 में 4 से डिवाइड कर देना। क्योंकि देखो होता क्या है, यदि लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो गई तो देखो कंप्लीट नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, और यदि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं हो रहा तो वो कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा। तो आप लोग तो क्या करना, केवल लास्ट की 2 संख्या में 4 से डिवाइड करो। अब यहाँ पर चेक करो, बताओ 81 में हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो ये बताओ पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा क्या, कभी नहीं हो पाएगा ना। तो ये क्या हो गया, नॉर्मल ईयर। फिर देखो आगे चेक किया हम लोगों ने 1982, अब बताओ फिर से क्या करो, 4 से डिवाइड करो, और 4 से डिवाइड किस में करो, केवल और केवल 82 में। अब बताओ 82 4 से डिवाइड नहीं हो रहा ना, तो ये भी क्या हो गया, नॉर्मल ईयर। जैसे चेक किया हम लोगों ने 1983, किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। अब यहाँ पर 4 से डिवाइड करो, बताओ ये 4 से डिवाइड फिर से नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा तो फिर ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल ईयर। अब ऐसे ही देखो आप लोग लीप ईयर चेक करो, लीप ईयर के लिए यहाँ पर लिखा मैंने 1984, क्या लिखा, 1984। अब यहाँ पर किससे डिवाइड करोगे आप लोग, 4 से, यहाँ पर किससे डिवाइड करो, 4 से।
ठीक है, तो 84 में हम लोगों ने 4 से डिवाइड किया, तो बताओ पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा ना, और पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, लीप ईयर। फिर देखो जैसे एग्जांपल लिया हम लोगों ने 1988, अब इसमें भी किससे डिवाइड करोगे, 4 से। अब 88 में 4 से डिवाइड करोगे तो देखो ये भी 88 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया अपना लीप ईयर। ठीक है ना, ये भी क्या हो गया, लीप ईयर। मतलब ये ध्यान रखो, जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए, देखो यहाँ पे 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा था, तो ये क्या हो रहे थे, लीप ईयर। और जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल ईयर। तो ये तो हो गई बात ईयर की। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, देखो सेंचुरी को लेके, तो सेंचुरी को समझना। देखो दूसरा पार्ट, हमारे पास कोई भी सेंचुरी होगी तो उसको चेक करने के लिए किससे डिवाइड करोगे आप लोग, 400 से, क्योंकि अभी अभी बताया मैंने कि ईयर में 4 से डिवाइड होता है, सेंचुरी 400 से डिवाइड होगी, और 400 से डिवाइड भी क्यों होगी ये भी मैंने बताया अभी आप लोगों को। ठीक है, तो कोई भी सेंचुरी आए उसको चेक करने के लिए किससे डिवाइड करो आप लोग, 400 से। और 400 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर है ना, बच जाना चाहिए, मतलब पूरी पूरी डिवाइड नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये कौन सा ईयर है, नॉर्मल, और नॉर्मल के अंदर पूरा डिवाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास लीप के लिए क्या करना कि कोई भी सेंचुरी आए उसको डिवाइड करो किससे, 400 से। और 400 से डिवाइड करोगे ना तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, यहाँ पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए, यहाँ पर पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, मतलब किसी भी सेंचुरी में 400 का भाग दो, यदि पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो क्या हो जाएगा, वो लीप सेंचुरी। और पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो पा रहा, रिमाइंडर बच रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल सेंचुरी। ठीक है, अब मैं आप लोगों को देखो एग्जाम्पल लेके बताता हूँ इसके भी। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर लिख लिया हम लोगों ने 1700 लिखा, देखो सेंचुरी का मतलब जिसके लास्ट में 00 आ जाए। हम लोगों ने क्या लिखा यहाँ पर, 1700। अब सेंचुरी चेक करने के लिए किससे डिवाइड करो, 400 से। अब 1700 में आप लोग 400 का भाग दो, बताओ पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा क्या, कभी नहीं हो पाएगा ना, तो नहीं होगा, तो फिर ये क्या हो गया, नॉर्मल। फिर आगे एग्जाम्पल लो दूसरा, देखो यहाँ पर लिखा हम लोगों ने 1800। 1800 में किसका भाग दो, 400 का। अब बताओ यहाँ पर 400 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो रखा है क्या, नहीं होगा ना, तो फिर ये क्या हो गया, नॉर्मल। फिर से देखो एग्जाम्पल जैसे 1900 लिखा हम लोगों ने, 1900 को चेक करने के लिए किससे डिवाइड करोगे, 400 से। अब बताओ 400 से डिवाइड हो रही है क्या, नहीं हो रही ना, तो ये भी क्या हो गई, नॉर्मल सेंचुरी। ऐसे ही देखो अब इस साइड चेक करते हैं हम लोग। अब आप लोग इस साइड चेक करोगे तो जैसे यहाँ पर लिखा मैंने 1200 लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने, 1200। अब इसमें किससे डिवाइड करो आप लोग, 400 से। डिवाइड किससे करोगे, 400 से। अब बताओ 1200 में क्या 400 का भाग जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा ना। अब चला गया तो ये क्या हो गई हमारी लीप सेंचुरी। ऐसे ही देखो अगली सेंचुरी है हमारी 1600, और 1600 में फिर क्या करो, 400 से डिवाइड करो। अब 400 से डिवाइड करेंगे तो ये भी हो जाएगी, तो ये भी क्या होगी हमारी लीप सेंचुरी। फिर देखो आगे आई अपनी 2000, फिर चेक करने के लिए किससे डिवाइड करो, 400 से। तो बताओ यहाँ पे भी चला जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगी, लीप सेंचुरी। मतलब जिस सेंचुरी 400 से डिवाइड हो जाए वो तो क्या होगी, लीप, और जो सेंचुरी 400 से डिवाइड नहीं हो पाए वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल सेंचुरी। तो देखो बच्चों ये तो समझ में आ गया होगा, पहचान करना तो, कि कोई भी ईयर 4 से डिवाइड नहीं हुआ तो नॉर्मल, और यदि 4 से डिवाइड हो गया तो लीप। कोई भी सेंचुरी 400 से डिवाइड नहीं हुई तो नॉर्मल, और यदि 400 से डिवाइड हो गई तो लीप। ठीक है, ये तो आगे अपनी पहचान करने की बात। अब देखो नेक्स्ट बात, हमारे पास जो एक वर्ष होता है ना, एक नॉर्मल ईयर, एक जो नॉर्मल ईयर होता है वो कितने दिन का होता है, 365 दिन का। देखो अब जो बातें करेंगे ना हम लोग, लगभग आप लोगों को पता भी होगी। ठीक है, केवल बेसिक के लिए सुन लो, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे आगे है ना, इन्हीं बातों से पूरा टॉपिक ख़त्म कर देंगे। तो हमारे पास जो एक नॉर्मल ईयर होता है वो कितने दिन का होता है, 365 दिन का, और जो एक लीप ईयर होता है वो कितने दिन का होता है, 366 दिन का। एक वर्ष होता है नॉर्मल तो 365 दिन का, और लीप होता है 366 दिन का, जिसकी बात अभी हम लोग थोड़ी देर पहले भी की थी। देखो नेक्स्ट बात, हमारे पास जो एक वर्ष होता है वो होता है, देखो इसमें वीक होते हैं 52 वीक। ठीक है, लेकिन 52 वीक के अंदर पूरा ईयर कंप्लीट नहीं होता है, इसमें एक दिन और एक्स्ट्रा बच जाएगा।
क्यों बच जाएगा? क्योंकि आप लोग ही देखो हमारे पास एक वीक कितने दिन का होता है? 7 दिन का। अब इसको यदि 52 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो कितना आएगा? 364 ही आया। बताओ, एक दिन बच गया ना। तो हमारे पास एक नॉर्मल ईयर देखो 52 वीक और 1 डे का होता है, और हमारा जो एक लीप ईयर होता है वो होता है देखो 52 वीक और 2 डे का होता है। हमारे पास एक नॉर्मल ईयर 52 सप्ताह और 1 दिन, और एक लीप ईयर 52 सप्ताह और 2 दिन। अब समझना बात को, देखो यहाँ से एक बात निकल के आएगी भाई, नॉर्मल ईयर 365 दिन का, लीप ईयर 366 दिन का। ऐसे ही देखो नॉर्मल ईयर 52 सप्ताह 1 दिन का और लीप ईयर 52 सप्ताह और 2 दिन का हो रहा है। आप लोग नोटिस करो हमारे पास इस साइड के अंदर बताओ 1 दिन एक्स्ट्रा चल रहा है क्या? इस साइड में अपने क्या चल रहा है? 1 दिन एक्स्ट्रा चल रहा है। तो जो दिन एक्स्ट्रा चलता है उसको बताओ ईयर में कहाँ एडजस्ट करता है? फरवरी के महीने में। तो हमारे पास जो नॉर्मल ईयर के अंदर फरवरी का महीना होता है वो कितने दिन का होता है? 28। और लीप ईयर में कितने दिन का हो जाता है ये? 29। लीप ईयर में कितने दिन का होता है ये? 29 डेज का होता है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी बेसिक बातें जो लगभग आप लोगों को पहले से भी पता होगी ये तो। ठीक है ना। अब लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं बातों से पूरा टॉपिक ख़त्म कर लेंगे। बस इन बातों को ध्यान रखना आप लोग। देखो आप लोग यूँ ना समझना अभी वीडियो आ रहे हैं तो हमारे पास देखो जो भी हमारी प्रॉब्लम होगी हम लोग उसको कैसे करेंगे, कैसे पूछ पाएंगे। आप लोग तो बिल्कुल क्लास की तरह पढ़ना जैसे क्लास में पढ़ते हैं हम लोग। क्या करना, जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम हो या जो भी पॉइंट आप लोगों के कम समझ में आया हो, आप लोग उसी बात को क्या कर देना, कमेंट में लिख देना। ठीक है, वैसे तो अभी तक मैंने कमेंट बंद कर रखा था लेकिन आज मैं उसको स्टार्ट कर दूंगा। तो आप लोग जो भी बात हो आप लोग कमेंट में लिख देना बिना झिझक के। सारे कमेंट में पढ़ूंगा, जिसकी भी जो प्रॉब्लम होगी हम लोग सबसे पहले अगली क्लास में उसी प्रॉब्लम को ही ख़त्म करेंगे और उसके बाद में ही आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आप लोग तो पहले सारे की सारी बातें, जो भी आप लोगों की दिक्कत हो, सारी की सारी दिक्कत आप लोग पढ़ते रहना। ठीक है बच्चों, चलते हम लोग आगे। हाँ जी, अब हम लोग देखो स्टार्ट करेंगे। अभी तक तो हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था? लीप ईयर की पहचान करना। अब हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे? लीप ईयर की संख्या निकालना। लीप ईयर की संख्या कैसे? जैसे सपोज करो आप लोगों के पास एग्जाम्पल के लिए आ गया कि हमारे पास कंटिन्यू 17 ईयर थे। कहाँ से लेकर? 1 से लेकर। कि हमारे पास क्वेश्चन क्या आया कि 1 से लेकर 17 वर्ष तक लीप ईयर कितने हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या आ गया जैसे कि 1 से लेकर 17 वर्ष तक लीप ईयर कितने हो जाएंगे। तो हमारे पास लीप ईयर होता कौन सा है? देखो पहला लीप ईयर कौन सा आएगा? चौथा वर्ष। दूसरा लीप ईयर कौन सा आएगा? 8वां। फिर आएगा कौन सा? 12। और फिर कौन सा आएगा? 16वां। तो बताओ लीप ईयर कितने आए हमारे पास? बताओ 4 लीप ईयर आ गए क्या? लीप ईयर कितने आए? 4। लेकिन ऐसे तो हमारे पास ये 17 ईयर ही थे तो हम लोगों ने कर लिया, लेकिन यदि संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो नहीं कर पाओगे ना, तब तो दिक्कत करेगा आप लोगों को ऐसे। लेकिन आप लोग नोटिस करो हमारे पास जो लीप ईयर आ रहा था, बताओ 4 वर्ष बाद आ रहा था क्या? भाई हमारे पास जो लीप ईयर आता है वो कितने वर्ष बाद आता है? 4 वर्ष बाद। इसीलिए तो 4 से डिवाइड करते हैं उसको। तो 4 वर्ष बाद आता है तो देखो इसको आप लोग एक काम करो ना, सीधा सीधा जितने वर्षों का लीप ईयर पूछ रहा है ना उसमें 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि लीप ईयर आता तो वैसे भी 4 ईयर बाद ही है। तो इसी में आप लोग लीप ईयर निकालने के लिए किससे डिवाइड कर सकते हो? 4 से। अब 4 से डिवाइड करो, देखो कितनी बार गया ये? 4 बार गया। रिमाइंडर कितना बच गया? 1। रिमाइंडर जो भी बचेगा आप लोगों के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप लोग तो ये देखना कि हमारे पास जो डिवाइड हुआ वो हुआ कितनी बार? 4 टाइम। तो आप लोगों का लीप ईयर कितना आ गया? 4। ठीक है, तो देखो आगे बढ़ते। अब हम लोग इसी के 2-4 क्वेश्चन करते हैं इसी पैटर्न के। देखो पहला क्वेश्चन आया हमारे पास कि बताओ अपने जो कंटिन्यू 100 ईयर होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आया? जो कंटिन्यू 100 ईयर मतलब 1 से लेके 100 तक, ठीक है ना। कंटिन्यू जो 100 ईयर है इनके अंदर हमारा क्वेश्चन पूछता है कि नॉर्मल ईयर तो कितने हो जाते हैं और लीप ईयर कितने हो जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछता है कि लीप ईयर और नॉर्मल ईयर बताओ कितने तो नॉर्मल ईयर होंगे और कितने लीप ईयर होंगे। अब बहुत लोग यहाँ पर गलत करते हैं इस क्वेश्चन को।
हमारे ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता रहता है और इसमें हमसे एक गलती भी होती रहती है। पता है गलती क्या होती है? गलती यूँ होती है कि अभी अभी हम लोगों को एक चीज़ नोटिस की कि 4 वर्ष बाद लीप ईयर आ रहा था, तो हम लोगों ने 4 से डिवाइड किया, तो हम लोग यहाँ पर भी क्या कर देते हैं कि 100 में 4 का भाग दे देते हैं, और 100 में 4 का भाग देके फिर देखो 25 बार गया, 25 लीप ईयर लिख देते हैं। तो देखो वो आंसर गलत हो जाएगा आप लोगों का। क्यों? क्योंकि देखो ये क्या है 100, और 100 क्या है सेंचुरी। और बताओ सेंचुरी के अंदर 4 से डिवाइड कर सकते हैं क्या हम लोग? अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने कि सेंचुरी चेक करने के लिए तो 400 से डिवाइड करेंगे। 4 का डिवाइड तो हम लोग केवल और केवल ईयर में ही कर सकते हैं, सेंचुरी में कभी नहीं कर सकते। तो सेंचुरी चेक करने के लिए तो 400 से डिवाइड करेंगे। तो देखो फिर हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? 4 का डिवाइड तो कर नहीं सकते 100 में, तो इसको करेंगे कैसे? आप लोग एक काम करो यहाँ से कि हमारे पास 100 वर्षों का क्वेश्चन है ना, 100 वर्षों में 100वां वर्ष तो सेंचुरी होगी ना, तो आप लोग सेंचुरी को हटा ही दो, सेंचुरी को थोड़ी देर के लिए हटा दो। अब सेंचुरी हम लोग हटाएंगे तो हमारे पास फिर कितने ईयर बाकी रह गए? 99। यदि हम लोगों ने यहाँ से सेंचुरी वाले ईयर को हटा दिया, 100वें वर्ष को हटा दिया, तो 100वें वर्ष को हटाते ही तो फिर हमारे पास कितने बच गए? 99। अब जो भी बचे ना, अब क्या बचे बताओ? सारे के सारे हमारे क्या बचे? हमारे पास ईयर बचे। अब कोई भी सेंचुरी नहीं है, 99 तक हमारे पास कोई भी सेंचुरी नहीं है, जो भी है सारे क्या है? ईयर है। और अब 99 में तो हम लोग 4 से डिवाइड कर ही सकते हैं, 99 में तो क्या कर सकते हैं हम लोग? 4 से डिवाइड कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करो? 99 के अंदर 4 से डिवाइड कर दो। यहाँ पर 4 से डिवाइड किया हम लोगों ने, देखो यहाँ पर कितनी बार गया? देखो यहाँ पर गया हमारा 24 टाइम। कितने टाइम गया? 24 टाइम। तो हमारे पास जो 99 वर्ष है, 99 वर्ष, इसमें लीप कितने आएंगे? 24। देखो हम लोग अभी 100 वर्षों की बात नहीं कर रहे, केवल 99 की ही कर रहे हैं, ठीक है ना? कि 99 में 4 से डिवाइड किया तो लीप कितने आ चुके हैं अपने पास? 24। तो हमारे पास लीप आए 24। और अब नॉर्मल कितने बचे हमारे पास बताओ? नॉर्मल बचेंगे 75। 75 कैसे आए भाई? टोटल कितने थे? 99 ईयर, इसमें से 24 तो आ गए क्या? लीप। 24 तो क्या आ गए? लीप। तो बाकी बचेंगे जो कौन से बचेंगे? नॉर्मल ईयर। तो हमारे 99 ईयर के अंदर लीप आते हैं 24 और नॉर्मल होते हैं 75। लेकिन ये तो बात हुई हमारी 99 ईयर की बच्चों, जबकि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कितने वर्षों का है? 100 वर्षों का। हमारा जो क्वेश्चन था वो कितने वर्षों का था? 100 वर्षों का। और हम लोगों ने जो बात की वो बात कहाँ तक की? केवल 99 तक की। तो बताओ एक वर्ष बाकी रह गया ना चेक करना, और जो भी वर्ष बाकी रह गया चेक करना वो कौन सा बाकी रह गया? लास्ट वाला, 100 वाला। भाई 99 तक तो कंप्लीट चेक हो ही गए, अब तो जो भी बचा वो कौन सा बचा? 100 वाला ही बचा ना, लास्ट वाला ही बचा, जो 99 के आगे आएगा। और आगे बढ़ोगे तो क्या आएगा? 100। 100वां वर्ष बाकी रह गया। हमें चेक करना है 100वां वर्ष लीप है या नॉर्मल है। यदि लीप हो जाएगा तो देखो ये यहाँ आके ऐड हो जाएगा, यदि नॉर्मल हो गया ये तो इसको यहाँ लाकर ऐड कर देंगे। तो चेक करो। अब बताओ 100वां वर्ष जो है वो क्या है? सेंचुरी। और सेंचुरी को चेक करने के लिए किससे डिवाइड करोगे आप लोग? 400 से। सेंचुरी चेक करने के लिए हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? 400 से। अब बताओ क्या 100 के अंदर 400 का भाग चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा। और जिस सेंचुरी में 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए वो क्या होती है? नॉर्मल सेंचुरी। तो हमारे पास जो 100वां वर्ष था वो कहाँ आ गया? नॉर्मल साइड में। तो अब बताओ, अब कंप्लीट 100 वर्षों की बातें हो गई। अब कंप्लीट क्या हो गई? 100 वर्षों की बातें। अब 100 वर्ष हो गए तो देखो ये तो कितने हो गए? 75 + 1, तो ये तो हो गए 76। और ये तो बताओ 24 ही रह गए क्या? ये कितने रह गए? 24 ही रह गए, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास जो 100 वर्ष आया इसके अंदर लीप ईयर कितने बने? 24। और नॉर्मल ईयर कितने रह गए? 76। समझ में आया होगा ये क्वेश्चन आप लोगों को। चलो हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखो फिर मैं एक बात बताऊँ आप लोगों को, थोड़ा आप लोगों को यूँ लग रहा होगा कि देखो पता नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा अजीब सा मुझे भी लग रहा है। क्यों? क्योंकि कैमरे के सामने पढ़ाना पड़ रहा है, और कैमरे के सामने पढ़ाने का देखो आदत है नहीं अपनी। लेकिन ये थोड़ा आप लोगों को हो सकता है अजीब सा लगे, तो 1-2 दिन के अंदर हम लोग वापस एडजस्ट हो जाएंगे। तो यदि ऐसा लगे ना कि कैसे देखो कैसे चल रहा है मामला, क्या चल रहा है, तो एडजस्ट कर लेना 1-2 दिन के अंदर, तो हम लोग कैमरे के सामने पढ़ाने की भी आदत पड़ जाएगी,
ठीक है ना। और वैसे तो मैं कोशिश करूँगा कि देखो आप लोगों को ऐसा ही लगे जैसे आप लोग ऑफलाइन पढ़ते हो। तो हम लोग चलते हैं किस पे, अगले क्वेश्चन पे। और फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ मैं कि अभी भी बताया था मैंने आप लोगों को कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख देना, कोई कंफ्यूज वाली बात नहीं है। ऐसा ना सोचना, देखो चेहरे पे मत जाना मेरे, आप लोग सोचो कि देखो इस आदमी का तो चेहरा ही डरावना है, ऐसा है, ये पता नहीं बताएगा नहीं बताएगा ना, चेहरे पे मत जाना। चेहरा मेरा डरावना ही है, लेकिन देखो आप लोगों का जो भी क्वेश्चन आएगा ना मैं सोल्यूशन ज़रूर बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो आप लोग तो आराम से बिना झिझक के क्वेश्चन भेजते रहना। तो हम लोग चलते हैं आगे। देखो पर एक बात का ध्यान रखना, देखो बहुत सारे बच्चों की आदत होती है, देखो पढ़ना हो पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, पर कमेंट बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि जिनको पढ़ना कुछ होता नहीं है, वो उल्टे सीधे कमेंट और लिखते हैं। तो वो कोशिश करना कि प्लीज़ उल्टे सीधे कमेंट तो बिल्कुल ना लिखे, जिसको ना पढ़ना वो चाहे मत पढ़ना, ठीक है, पर ये उल्टा सीधा कुछ मत लिखना आप लोग, सभी लोग कोशिश करना वैसे। और देखो अपनी मेन बात, टॉपिक को सब्सक्राइब जरूर करते रहना आप लोग अपने चैनल को, और इसको शेयर भी करते रहना आप लोग, ठीक है ना। इस पर ज़रूर ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि देखो जितने शेयर करोगे जितना सब्सक्राइब करोगे मेरे अंदर यहाँ पर जोश बना हुआ रहेगा, और मेरे अंदर जितना जोश रहेगा मैं उतना अच्छा पढ़ा पाऊँगा यहाँ पर। और जोश ख़त्म कर दिया उस समय मुझे भी नुकसान, आप लोगों को भी नुकसान, ठीक है ना। तो कोशिश करना आप लोग सब्सक्राइब करते रहे और शेयर करते रहे इसको, ठीक है ना बच्चों। हम लोग चलते देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आया अपना कौन सा, 400 वर्षों का क्वेश्चन आ गया। जैसे अभी पिछला क्वेश्चन क्या था हमारा, पिछला क्वेश्चन ऐसे था कि 100 वर्षों में कितने लीप होंगे, और वो 100 वर्ष कौन से थे, ध्यान रखना, वो 100 वर्ष थे 1 से लेके 100, स्टार्ट वाले 100 वर्ष थे वो पहले वाले। लेकिन अब हमारे जो ये क्वेश्चन आया कौन सा आया, 400 वर्षों का, और ये 400 वर्ष कौन से हैं, 1 से लेके 400 वाले वर्ष, ठीक है ना, 1 से लेके 400 वर्ष, इसको समझो बात को। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है कि 400 वर्षों में कितने नॉर्मल और कितने लीप होंगे। देखो मैं उसी की तरह टेबल बना के समझाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर आ रहे हैं लीप ईयर, और यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग कितना, नॉर्मल ईयर, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमसे एक गलती होती है, पता है गलती क्या होती है, बहुत सारे बच्चों के यहाँ तक की बात समझ में आ गई कि हमें सेंचुरी के अंदर 4 से डिवाइड नहीं करना, सेंचुरी को हटाना है। जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में हटाया था ना, 100 वर्षों का क्वेश्चन आया था, 100वें वर्ष को हटा के 99 में डिवाइड किया था 4 से, ठीक है। वैसे ही बहुत सारे बच्चों के यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब पता है गलती क्या करते हैं वो लोग, यहाँ पर गलती ऐसे कर लेते हैं कि अब जैसे 400 वर्षों का क्वेश्चन है ना, तो कुछ लोग क्या करते हैं 400 वालों वर्ष को हटा देते हैं और डिवाइड किस में कर देते हैं, 399 में। क्या कर लेते हैं, 399 में 4 का भाग दे देते हैं। वो लोग सोचते हैं कि 400 वाली सेंचुरी है, सेंचुरी को हटा दो, और 399 में किससे डिवाइड कर देते हैं वो लोग, 400 से। यदि आप लोग ऐसे करोगे तो देखो ऐसा आप लोगों का आंसर गलत आएगा। गलत क्यों आएगा वो बताता हूँ। क्योंकि 399 के अंदर नोटिस करो हमारे पास 3 सेंचुरियाँ अभी भी ऐड है। कौन सी वाली, देखो 100वां वर्ष, 200 और 300। बताओ ये तीनों सेंचुरियाँ तो यहाँ पर अभी भी आ रखी है ना भाई। 400 वर्षों में सेंचुरियाँ 4 नहीं हो गई क्या, हम लोगों ने तो केवल एक ही सेंचुरी को हटाया 400 वाली को, तो ये 3 सेंचुरी तो हम लोग छोड़ ही देते हैं। तो ध्यान रखना ऐसा भी कभी ना करना कहीं आप लोग इन तीनों सेंचुरियों को छोड़ दो यहाँ पर, ये वाला पैटर्न अपना क्या हो गया, गलत, ठीक है। एक तो ये गलती होती है हमसे। देखो कुछ लोगों से दूसरी गलती और होती है, अब वो बताता हूँ उनसे गलती क्या होती है। उनसे गलती ये होती है कि उन लोगों को ये पता होता है कि 400 वर्षों का क्वेश्चन आया और 400 वर्षों के अंदर 4 सेंचुरियाँ हैं। उन लोगों को यहाँ तक तो पता होता है कि 400 वर्षों में कितनी सेंचुरियाँ हैं, 4 सेंचुरियाँ हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि 4 सेंचुरियों को कैसे हटाएंगे, वो 4 ईयर ख़त्म कर देते हैं और देखते हैं कि 400 वर्षों के अंदर से 4 कम कर लो और 396 में 4 से डिवाइड कर देते हैं। क्या गलती कर देते हैं, 396 में 4 से डिवाइड कर देते हैं। अब देखो ये भी हमारी गलती हो गई, पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी हमारी सेंचुरी तो केवल और केवल एक ही हटी है, कौन सी, 400 वाली। बताओ ये तीनों सेंचुरी तो हम लोगों ने हटाई नहीं ना अभी भी, बाकी तो 3 तो हम लोगों ने ईयर को हटा दिया, जिनको हटाना नहीं था। हटाना तो किसको था, सेंचुरी को। तो एक गलती हमसे ये भी होती है, तो आप लोग ऐसा भी मत करना। हमारे दोनों पैटर्न क्या हो गए, गलत। अब इसको करोगे कैसे वो समझाता हूँ। पहले तो मैं आप लोगों को देखो थोड़ा सा इसका बड़ा तरीका बताता हूँ, फिर बिल्कुल शॉर्ट बताऊँगा, क्योंकि वो जो अपना बड़ा वाला पैटर्न रहेगा वहाँ से बेसिक क्लियर होगा, फिर शॉर्ट समझ में आ जाएगा। ऐसे करना। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, 400 वर्षों का, और इससे पहले जो क्वेश्चन क्या था वो कौन सा क्या था, 100 वर्षों का। अब 100 वर्षों के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, 100वां वर्ष हटाया था और केवल 99 में 4 से डिवाइड किया था।
तो आप लोग चेक करो, हमारे पास जो 400 वर्ष है इसके अंदर क्या 99 वाली कंडीशन 4 बार नहीं बन जाएगी क्या भाई? 99 ईयर के अंदर कितने लीप ईयर आते हैं? 24, जो अभी अभी सीखा हम लोगों ने थोड़ी देर पहले कि 99 ईयर में लीप ईयर कितने आएंगे? 24। और 400 वर्षों का क्वेश्चन है, तो 400 वर्षों के अंदर क्या 99 4 बार नहीं आ जाएंगे क्या भाई? ये तो देखो 1 से लेके 100 के बीच में, ये 101 से लेके 200 के बीच में, ये 201 से 300 के बीच में, और ये 301 से 400 के बीच में। तो 99 कितनी बार आ जाएंगे? 4 बार। और 99 में तो जब भी 4 से डिवाइड करोगे हमेशा कितना आएगा? 24 ही आएगा, हमेशा कितना आएगा? 24। अब यहाँ पर यदि इसका टोटल करोगे तो ये क्या आ गया? 96। ये टोटल क्या हो गया? 96। ठीक है, अब यहाँ पर चेक करो आप लोग, हम लोगों ने यहाँ पर सारे के सारे ईयर उठाया है, सारे के सारे क्या उठाया? ईयर। बताओ सेंचुरी एक भी नहीं ली ना हम लोगों ने। अब हम लोग यहाँ पर सेंचुरियाँ चेक करेंगे। देखो पहले 99, इसके बाद में जो सेंचुरी आएगी कौन सी आएगी? 100वां वर्ष। सेंचुरी चेक करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे? 400 से। आप लोग बताओ क्या इसमें 400 का भाग दोगे तो ये क्या चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। तो हमारे पास जो पहली सेंचुरी आई कौन सी आई? नॉर्मल। फिर यहाँ पर दूसरी सेंचुरी आई 200, इसमें भी किससे डिवाइड करोगे? 400 से। तो बताओ 400 से डिवाइड ये भी नहीं हो पाएगा। यहाँ पर सेंचुरी आई 300, इसमें भी 4 से डिवाइड करोगे तो बताओ यहाँ पे भी डिवाइड नहीं होगा। और यहाँ पर देखो चौथी सेंचुरी कौन सी आई? 400। अब बताओ इसमें 400 का भाग दोगे तो बताओ डिवाइड हो जाएगा क्या? हो जाएगा ना। तो हमारे पास जो ये वाली सेंचुरी है, ये सेंचुरी कौन सी बनी? लीप सेंचुरी। तो देखो हमारे पास एक सेंचुरी लीप हो गई ना। तो हमारे ईयर तो कितने बने? लीप 96। और सेंचुरी कितनी बनी? केवल एक सेंचुरी बनी। तो अब इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास टोटल कितना हो गया? 97। तो अपने पास अब टोटल लीप कितने हो गए? 97। फिर बताता हूँ कैसे। हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले 99 को चेक किया और 99 में 4 से डिवाइड कर लिया तो कितना आ गया? 24। ठीक है, फिर से 99 भाई, अब 100 के अगला 99 तो उसमें भी 24, फिर 200 के अगला 99 उसमें भी 24, और यहाँ पर लास्ट वाले 99 में भी 24। अब हम लोगों ने सेंचुरियाँ चेक की, क्योंकि सेंचुरी देखो सारी की सारी बाकी छोड़ दी थी हम लोगों ने। अब हम लोगों ने सेंचुरियाँ चेक की और सेंचुरी चेक करने के लिए 400 का भाग दिया। तो 100 में यहाँ पे पहली सेंचुरी कौन सी आई? 100, इसमें 400 का भाग दिया तो नहीं गया। दूसरी सेंचुरी आई 200, इसमें 400 का भाग नहीं गया। फिर 300 में भी नहीं गया और 400 में चला गया, तो एक सेंचुरी लीप बन गई। तो टोटल कितना हो गया? 97। और अब देखो 400 में से 97 लेस कर लो, बाकी बचेंगे सारे के सारे क्या बचेंगे? हमारे नॉर्मल बचेंगे। तो 400 वर्षों का क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या करना? 97। ठीक है, और लीप ये नॉर्मल कितना हो गया? 303। ये तो हो गया हमारा देखो पूरा बेसिक तरीका। लेकिन ऐसे करोगे थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये तो 400 वर्षों का ही था। मान लो हमारे पास संख्या ज़्यादा हो गई, यहाँ पर संख्या आ गई जैसे मान लो 800, 900, 1000, 2000, तो फिर टाइम खराब कर दोगे आप। तो देखो फिर इसको करना कैसे। अब यहाँ पर चेक करो, आप लोगों को एक बात की कहानी समझ में आ गई यहाँ पर कि 99 में लीप ईयर कितने होते हैं? 24। क्या समझ में आया कि 99 ईयर में लीप ईयर कितने होंगे? 24। ठीक है, और 400 वर्षों का क्वेश्चन पूछ लिया तो बताओ 400 वर्षों में 99 कितनी बार आएंगे? 4 बार। 400 वर्षों में 99 कितनी बार आएंगे? 4 बार। तो सीधा 4 से मल्टीप्लाई कर लो ना, कितना आ गया? 96। अब बताओ ये वाला सारा ही काम हो चुका हमारा, ये पूरा का पूरा काम हो गया। ठीक है ना। सीधा सीधा क्या करो कि देखो 99 में लीप कितने आते हैं? 24। हमारा क्वेश्चन था कितना? 400 वर्षों का। तो सीधा सा है 4 बार 99 आ जाएगा उसमें, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, जो कितना आ गया? 96। ये ईयर सारे चेक हो गए। अब बाकी रहा तो क्या? सेंचुरियाँ बाकी रही। तो सेंचुरी चेक करने के लिए तो आप लोग क्या कर दिया करो कि जितने भी वर्षों का क्वेश्चन पूछा उसमें 400 से डिवाइड कर दो, क्योंकि सेंचुरी चेक करने के लिए 400 से डिवाइड करेंगे ना। तो जितने भी वर्षों का क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें क्या कर दो? 400 से डिवाइड कर दो। जैसे अब हमारे पास देखो 400 के अंदर 400 का भाग दोगे आप लोग तो देखो एक बार ही गया ना, बताओ। तो एक बार गया तो एक हमारी सेंचुरी आ गई। तो टोटल देखो कितना आंसर आ गया? 97। जितने वर्षों का क्वेश्चन है उसमें 400 का भाग दे दो, जितनी बार गया उसको ला के ऐड कर लो, तो हमारे पास लीप कितने हो गए? 97। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। ठीक है, देखो इसी के हम लोग छोटे छोटे और 1-2 एग्जाम्पल करते हैं। अब आप लोग ध्यान रखना, हमें देखो यही वाला तरीका लगाना है, ये नहीं लगाना।
हमें इसी पैटर्न से करना है, ये मेरा बिल्कुल शॉर्ट तरीका रहता है। ठीक है, अब देखो जैसे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे क्वेश्चन आ गया कि बताओ 500 वर्षों के अंदर कितने लीप हो जाएंगे। क्या क्वेश्चन आ गया, 500 वर्षों में कितने लीप हो जाएंगे। तो आप लोगों को तो करना क्या है, सीधा सीधा देखो 24 मल्टीप्लाई 5, क्या करो 24 मल्टीप्लाई 5, और ये तो हमारे देखो ईयर सारे चेक हो गए। अब बची क्या, सेंचुरिया। तो सेंचुरी के लिए क्या करो, सीधा सीधा 500 में किसका भाग दे दो, 400 का, जो कितनी बार गया, केवल एक बार। 500 में किसका भाग दो, 400 का, तो 500 में 400 से डिवाइड किया तो कितनी बार गया, 1 टाइम। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास जैसे अगला क्वेश्चन पूछ लिया 600 वर्षों का, तो क्या करना, 24 मल्टीप्लाई 6, क्या करना 24 मल्टीप्लाई 6, और प्लस क्या करो कि 600 के अंदर किसका भाग दे दो, 400 का, जो कितनी बार जाएगा, फिर से एक बार, तो +1। ऐसे हमारे पास सपोज करो क्वेश्चन पूछ लिया 900 वर्षों का, क्वेश्चन क्या पूछ लिया, 900 वर्षों का। अब 900 वर्षों का क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या करो, 24 मल्टीप्लाई 9, 24 मल्टीप्लाई 9, और इस बार क्या करना कि 900 में किससे डिवाइड करोगे, 400 से, तो कितनी बार जाएगा बताओ, 2 बार। तो इस बार सेंचुरी कितनी हो जाएगी, 2। कौन सी, एक तो 400 वाली और एक कौन सी हो जाएगी, 800 वाली। तो बताओ ये तरीका समझ में आया होगा आप लोगों को कि क्या करो, सीधा सीधा जैसे 500 का पूछ लिया 24 × 5, और 500 में किसका भाग दे दो, 400 का। 600 का पूछ लिया 24 × क्या कर दो, 6, और देखो 600 में किसका भाग दो, 400 का। जैसे सपोज करो 700 का पूछ लिया तो 24 × 7, और 700 में किसका भाग दे दो, 400 का। यूँ आप लोग हमेशा लीप ईयर निकाल लेना। बहुत लोगों के कन्फ्यूजन आता है कि जैसे हमारे पास ये जो संख्या आ रही थी, ये फिक्स आ रही थी 400, 500, 100, 200, 900। बहुत लोग ये सोचते हैं कि सपोज करो हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि 550 वर्षों में कितने लीप होंगे। बहुत लोगों के कन्फ्यूजन क्या आता है कि 550 में लीप कितने होंगे। तो आप लोग इस क्वेश्चन को क्या करो, 2 पैटर्न से डिवाइड कर दो। इसको 2 पैटर्न में डिवाइड करो। कैसे कर दो, एक तो इसके 500 वाले वर्ष तो अलग कर लो और बाकी के 50 को अलग कर दो। बताओ समझ में आ गया होगा करना क्या है कि 550 का क्वेश्चन पूछ लिया, 500 अलग कर दो, 50 अलग कर दो। 500 को कैसे निकालोगे आप लोग, 24 × 5, ठीक है, प्लस कितना, 1। भाई 500 के अंदर किससे डिवाइड किया, 400 से, तो एक तो संख्या आ जाएगी ये 121 तो हो गई ये। और यहां पर क्या करो, सीधा सीधा आप लोग 50 में ही 4 का भाग दे दो। यहाँ पर सीधा क्या कर लो, 50 में ही 4 का भाग दे दो। तो 50 में 4 का भाग दो, कितनी बार गया, 12 टाइम गया क्या, ठीक है ना। इन दोनों को ऐड कर दो, अपना आंसर हो जाएगा। देखो 1 और 2 कितना हो गया, 3, और देखो 2 और 1 3, और यहाँ पर कितना आ गया, 133 आंसर। ये अपना क्वेश्चन हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आप लोगों को आज। देखो कैलकुलेशन यदि गलत हो जाए तो आप लोग कैलकुलेशन चेक कर लेना, केवल अपना पैटर्न देखते रहना, ठीक है ना। पैटर्न सही होना चाहिए, कैलकुलेशन तो फास्ट में हो सकता है गलत भी हो जाए अपनी, लेकिन पैटर्न देखते रहना आप लोग, पैटर्न अपना बिल्कुल सही चल रहा है। अब एक क्वेश्चन मैं और बता रहा था आप लोगों को। देखो वो क्वेश्चन क्या है कि अभी जैसे मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन बताया था कि हमारे पास क्वेश्चन आ गया था कि 100 वर्षों में लीप कितने होंगे, और मैंने आंसर क्या बताया, 24। 100 वर्षों में लीप कितने होंगे, आंसर क्या बताया मैंने, 24। अब ये 100 वर्ष कौन से थे, मैंने यहाँ पर लिखा भी था तब भी आप लोगों को कि ये वाले 100 वर्ष थे 1 से लेके 100 वर्ष तक कंटिन्यू, स्टार्ट वाले 100 वर्ष। कौन से वाले वर्ष थे, स्टार्ट वाले 100 वर्ष। लेकिन हमारे पास एक 100 वर्ष ऐसे भी हो सकते हैं जिनके अंदर लीप ईयर 24 ना रहकर कितने हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं। एक हमारे 100 वर्ष ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनके अंदर लीप ईयर 24 ना होकर कितने हो जाएंगे, 25। अब ये 100 वर्ष कौन से हो सकते हैं, ये 100 वर्ष हो सकते हैं, सपोज करो हमारा क्वेश्चन पूछ लिया 301 से लेके 400 वाला। यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ लिया, 301 से लेके 400 वाले वर्षों की कहानी पूछ लिया हमसे, ये वाली कहानी पूछ लिया। तो बताओ यहां तो हमारे पास लीप कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे ना। क्यों हो जाएंगे, समझ में आ गई होगी कहानी। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो 100वां वर्ष था वो कौन सा था, 400 वाला। तो ये तो बताओ लीप हो जाएगा ना, ये तो कौन सा हो जाएगा, लीप।
ठीक है ना भाई। हमें अब यहाँ पर क्वेश्चन को करना कैसे था, 301 से 400 की बात है, तो यहाँ पे हमारे जो 100 वर्ष है ना, यहाँ पर जो 100वां वर्ष है ना अपना, वो भी लीप है, क्योंकि यहाँ पर 100वां वर्ष कौन सा है, 400, इसलिए यहाँ पर लीप ईयर कितने आएंगे, 25। ये ध्यान रखना भाई, जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ना वो कहाँ से कहाँ तक पूछ रहा है। ये वाला 100 वर्ष था, ये तो हमारे स्टार्ट वाले 100 वर्ष है, और ये वाले 100 वर्ष है ना, ये बीच वाले 100 वर्ष है। तो बीच में तो हमारे पास 100वां वर्ष ऐसा भी हो सकता है जो लीप हो जाए, तो ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने जो बातें पढ़ी है ना टॉपिक की, आज बातें पढ़ी है केवल और केवल बेसिक बातें कैलेंडर की। हम लोगों ने आज केवल बेसिक बातें पढ़ी, और इसमें केवल और केवल नोटिस करो, मैंने आप लोगों को पूरे टाइम आज केवल एक ही बात सिखाई कि कोई भी ईयर हो कहीं भी, वहाँ पे किससे डिवाइड किया हम लोगों ने, 4 से। और कोई भी सेंचुरी आए वहाँ पर हम लोगों ने किससे डिवाइड किया, 400 से, ठीक है ना। आज तो हम लोगों ने ये बातें पढ़ी, आज इसका बेसिक पढ़ा। आप लोग एक काम करना, आज इसका पूरा बेसिक आप लोग पढ़ना, ताकि हम लोग कल से है ना इसके अंदर टाइप स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन के पैटर्न, कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, कैसे क्वेश्चन बनेगा, वो सारी बातें हम लोग अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों का देखो ये बेसिक क्लियर होना चाहिए, और वो भी केवल और केवल इतना क्लियर करो कि नॉर्मल क्या होता है और लीप ईयर क्या होता है। नॉर्मल ईयर का कैसे मालूम चलता है, लीप ईयर का कैसे मालूम चलता है, बस ये पढ़ के आना आप लोग, ठीक है ना। तो देखो यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया वहाँ तक समझ में आया होगा। यदि कोई बात समझ में नहीं आई तो फिर वही बात कमेंट में लिख देना। बाकी वीडियो जो नेक्स्ट आएगा उसके अंदर हम लोग आगे से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बच्चों।